इन द अर्ली 1900s सिर्फ 7% अमेरिकन ब्रश करते थे, बट आगे के 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ दैट ये नंबर रैपिडली 7% से 65% पे चला गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था? बिहाइंड इट देयर वाज ओनली वन रीज़न, वन मैन, क्लॉड सी हॉपकिंस, हु वाज नोन एज द एडवर्टाइजमेंट किंग ऑफ द सेंचुरी। हॉपकिंस का मार्केटिंग गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से फ्लॉप प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करके उनको टॉप पे पहुंचाया था। एक दिन हॉपकिंस का एक दोस्त उनके घर आया एंड ही सेड, आई हैव बिजनेस प्लान, आई हैव प्रोडक्ट विच कैन बिकम मैसिव सक्सेस इन फ्यूचर। एंड व्हाट वाज दैट प्रोडक्ट? दैट प्रोडक्ट वाज पेप्सोडेंट। बट उस वक्त हॉपकिंस ने इस बिजनेस प्रपोजल को रिफ्यूज़ किया बिकॉज हॉपकिंस को पता था दैट उस वक्त मार्केट में ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना वॉज अ कंप्लीट फाइनेंशियल सुसाइड। क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं था दैट टूथपेस्ट के मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी, बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये थी दैट उस वक्त अमेरिका में कोई टूथपेस्ट यूज़ ही नहीं करता था। बट फिर भी कुछ दिनों बाद हॉपकिंस डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। नाउ इट वॉज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हॉपकिंस, बट व्हाट, हॉपकिंस के पास मार्केटिंग का एक सीक्रेट था जिसे वो दी हैबिट लूप कहते थे। हैबिट लूप के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स थे, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मोकर जब भी चाय पीने जाता है उसे सिगरेट पीने की क्रेविंग आती है। इस एग्जाम्पल में जो चाय है वो एक स्मोकर के लिए एक ट्रिगर का काम कर रही है। सिगरेट लाइट करना स्मोकर का रूटीन हो गया और सिगरेट का जो पहला पफ होता है वो स्मोकर को एक निकोटिन किक देता है जो कि उसके लिए एक रिवॉर्ड होता है। और बस अभी इसी स्ट्रेटेजी को हॉपकिंस को पेप्सोडेंट के लिए यूज़ करना था। दैट्स वाई हॉपकिंस वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रिगर एंड ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। एंड व्हेन ही वॉज रीडिंग अ डेंटल टेक्स्ट बुक ही फाउंड दैट हमारे दांतों पे एक म्यूसिन प्लेक नाम की थीन फिल्म होती है। और बस इसी फिल्म को लेकर हॉपकिंस ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक वर्चुअल स्टोरी क्रिएट कर दी। उन्होंने लोगों से कहा दैट ऑन योर टीथ देयर इज अ लेयर विच इज मेकिंग योर टीथ येलो। इफ यू यूज पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट विल रिमूव दैट लेयर एंड विल गिफ्ट यू अ प्रिटी स्माइल। इस स्टोरी को लेकर हॉपकिंस ने स्पेशली अमेरिकन वुमेन्स को ज़्यादा टारगेट किया क्योंकि हॉपकिंस को पता था दैट गर्ल्स अपनी स्माइल को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहती है। इस स्टोरी में वो फिल्म एक ट्रिगर का काम कर रही थी जिससे लोगों को ऑटोमेटिकली पेप्सोडेंट की याद आती थी। पेप्सोडेंट एक रूटीन हो गया और प्रिटी स्माइल एक रिवॉर्ड। और इस एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट ये रहा दैट इन द नेक्स्ट 5 ईयर जहाँ पे सिर्फ 7% अमेरिकन ब्रश करते थे, इट वेंट टू 67% एंड हॉपकिंस बिकम अ मिलीनियर। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है दैट हॉपकिंस ने कभी लोगों को ये नहीं बताया दैट जिस फिल्म की हॉपकिंस बात कर रहे थे दैट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग लेयर ऑन योर टीथ जो कि हमारे दांतों पे सालों से है और ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है दैट सिर्फ पेप्सोडेंट के यूज़ करने से वो लेयर जाएगी। सिंपली गार्गलिंग डज द सेम जॉब। या फिर एक एप्पल खाने से भी ये लेयर आपके दांतों से चली जाएगी। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग बात ये है दैट व्हाइल ब्रशिंग हमारे मुंह में एक फ्रॉथ क्रिएट होता है। वो फ्रॉथ क्रिएट करने की आइडिया भी हॉपकिंस की थी। साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हो चुका है दैट उस फ्रॉथ का और टीथ क्लींजिंग का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट टू गिव यू अ फील, इट्स जस्ट टू गिव यू अ ट्रिगर, दैट्स इट। एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मार्केटिंग जीनियस क्लॉड हॉपकिंस। अगर हॉपकिंस की जगह पे कोई और होता तो शायद कब का अपने प्रोडक्ट पे गिव अप कर बैठता और पेप्सोडेंट जो आज $1 मिलियन कंपनी है वो शायद कभी बनती ही नहीं। दैट्स वाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उस सर्विस की एक हैबिट कस्टमर में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। आज सभी कंपनीज लगभग वही कर रही है। आपको क्या लगता है आप दिन में 50 बार इंस्टाग्राम यूँ ही देख लेते हो? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? नो, companies are trying to create the habit of their service into commoner. That's why focus on creating the habit of your product, service into your consumers. Understand the habit loop and use it in your business also. Thank you.